So this life is a test for the hereafter. Now, whenever any calamity comes on a human being, it can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin, or it can be a test. If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being following the Qur'an, Allah is testing you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान आज तारीख के बदतरीन सैलाब की जद पे है। पाकिस्तान का 60% से ज़ायद हिस्सा सैलाब के बायस या तो तबाह हो चुका है या बुरी तरह से मुतासर है। सैलाब की वीडियोस देखें तो अंदाज़ा होता है कि उसने अपने सामने आने वाली कोई चीज़ सलामत नहीं छोड़ी। बड़े बड़े होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मकान और हत्ता के टनों वजनी पत्थर भी अपने साथ बहा ले गया है। एक इलाके को दूसरे से मिलाने वाले पुल तबाह हो गए और साथ ही कई हजार किलोमीटर सड़कें भी पानी में टूट फूट गई। बच्चों, खवातीन, जवानों और मर्दों की लाशें पानी में बहने वाले दिलखराश मनाजिर देखकर हर दिल गमज़दा है। सैलाब के बायस खाने पीने की किल्लत है तो कई ऐसे लोग भी हैं जो सैर व तफरीह के लिए गए मगर सैलाब ज़दा इलाकों में फंस कर रह गए। इस सारी सूरत हाल में लोगों में जो आवाज़ें उठ रही हैं उनमें दो तरह के लोग शामिल हैं। एक तो वो हैं जो इसको अजाब इलाही और अपने गुनाहों की पादाश करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कि सैलाब को हुकूमती नाअहली और गफलत का नतीजा करार देते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक जो लोग अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह की इबादत से आर महसूस की और तकब्बुर किया तो वो उन्हें दर्दनाक अजाब देगा। उलमाए कराम का भी ये कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक हमारे साथ मौजूद हैं और बारी ताला ने उम्मत मुस्लिमा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुनियावी अजाब अकबर को उठा दिया है। आज हम इस हवाले से देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक का इस हवाले से क्या कहना है। क्या ये सैलाब जो आते हैं ये अजाब इलाही होता है या फिर कि हुकूमत की गफलत और नाअहली शामिल हाल होती है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक से खातून ने सवाल किया कि इंसान जो गुनाह करता है क्या उनका और कुदरती आफात का आपस में कोई ताल्लुक है। पहले आप ये सवाल सुनिए, फिर आपको इस हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का मौक़िफ़ और उनका जवाब तफसीलन सुनाते हैं। Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nohazwani binti Sheikh Dawood. My question is there any relation to human sins and the disasters happening in this world? इस सवाल के जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ने बहुत मर्तबा इंसान को मुखातिब करते हुए फरमाया कि अल्लाह तुम्हारा इम्तहान लेगा। हम तुम्हें खौफ, भूख, चीज़ों के खो जाने से इम्तहान लेंगे और जो साबित कदम रहे उनके लिए बड़ा इनाम है। अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत को पैदा किया है और अल्लाह इससे तुम्हारा इम्तहान लेगा कि तुम में से कौन नेक अमाल करने वाला है। Sister asked the question that is there any relationship between the sins of the human being and the disaster? Allah says in the Qur'an in several places that Allah subhanahu wa ta'ala will test you. Allah says in Surah Baqarah chapter 2 verse 155, surely we will test you with fear and with hunger or with loss of goods or lives or the fruits of your toil, and give glad tidings to those who patiently persevere. This life, sister, is a test for the hereafter. Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter number 6 and verse number 2, Alladhi khalaqal mawta wal hayata. It's Allah who has created death and life to test which of you is good in deeds. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये जिंदगी आखिरत के लिए इम्तहान है। जब भी कोई कुदरती आफत आती है तो या तो ये इंसान के गुनाहों का नतीजा हो सकता है या फिर अल्लाह की तरफ से इम्तहान। अगर तुमने गुनाह किए हैं तो ये उसका अजाब है और अगर नेक अमाल किए हैं तो ये उसकी तरफ से इम्तहान है। So this life is a test for the hereafter. Now whenever any calamity comes on a human being, it can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin or it can be a test. If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being following the Quran, Allah is testing you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि जितना बड़ा इम्तहान होगा उसका इनाम भी उतना ही बड़ा होगा। एक मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लोग पढ़ाई करते हैं तो आर्ट्स की डिग्री भी लेते हैं और मेडिकल की भी, लेकिन अगर एक शख्स आर्ट्स में बीए करता है और एक शख्स मेडिकल में बैचलर होता है तो जो मेडिकल का बैचलर होगा उसका इनाम भी उसको बड़ा मिलेगा।
is giving you a calamity, giving you a higher test to check whether do you pass a higher test or not. For example, if you pass bachelor's in arts, you get BA. If you pass bachelor's in medicine, you get doctor, DR. To pass a medical bachelor is more difficult than passing a bachelor's in arts, correct? But if you pass a higher test, you get a higher degree. So when a calamity befalls, it's either a punishment because of your sins or it's a test for you. The higher test you pass, the bigger is the reward. नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अंबिया कराम से लिया गया इम्तहान इंसानों में सबसे ज़्यादा सख्त था। आप और हम से लिए गए इम्तहान में यह कुदरती आफात शामिल हैं जिनके ज़रिए लोगों को आजमाया जाता है। Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the test for the Anbiyas, for the prophets, was the most difficult amongst all the human beings. Because the prophets are higher than the normal human being. Similarly, any reward you get, it's two things. Any good thing that happens in your life, either it's a reward for your good deeds or it's a test. नाज़रीन, अक्सर हमारे जहनों में सवाल आता है कि फलां शख्स तो कितना करप्ट और गुनाहगार है, लेकिन साथ ही उसकी ज़िंदगी में उतनी ही आसानियां हैं। तो इसी तनाजुर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि बहुत से लोग हैं जो गुनाह करते हैं मगर बहुत अमीर हैं, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह उनका इम्तहान ले रहा है। इरशाद फरमाया गया कि अल्लाह तुम्हें दौलत और औलाद के ज़रिए आजमाता है। मोमिन पर जब भी कोई मुश्किल पड़े तो वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी कोई नेमत मिले तो भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। There are many people who do sins and yet they are rich. The big bungalows, the big Allah is testing them. So if you get some good things, it's either a reward for your good deeds or it's a test for you. Allah says your wealth and your children are a test for you. Surah Anfal chapter 8 verse number 28. Allah is testing you with wealth. So whenever any calamity befalls, a Muslim says Alhamdulillah. When he goes in Prophet, he says Alhamdulillah. When he goes in Lord, he says Alhamdulillah. It's from Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह कहते हुए अपनी बात ख़त्म की कि कोई आफत आए या नफ़ा हो, ये जान लेना चाहिए कि अल्लाह आपको चेक कर रहा है कि उसने तो हर चीज़ और हर नेमत तुम्हें दे दी, और क्या तुम भी उसके शुक्र अदा और उसकी इबादत कर रहे हो। But Allah is checking you. It's testing you that once I give you, now I've given you everything in life, good food, house, everything, and you're praying for Allah, and you're praying to Allah and following. Now when He gives difficulty, do you yet pray or not? Do you yet thank Allah or not? Do you yet follow the Qur'aan or not? So if a calamity comes, it can either be a punishment for your sins or it can be a test for you. Hope that answers the question, sister. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सैलाब जैसी कुदरती आफात से मुतल्लिक बता दिया कि हर नफ़ा और हर नुकसान हमारा इम्तहान है। हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनकर रहना है। बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने डैम नहीं बनाए, पानी ज़ख़ीरा करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।